सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं सहायक अध्यापक सुरेंद्र कुमार, जिला अंबेडकर नगर से आप सभी सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं और प्रिय देशवासियों का अपने शैक्षिक विज्ञान और तकनीकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज से आप एक विशेष वीडियो को देखेंगे जिसमें आप जानेंगे इनकम टैक्स से संबंधित संपूर्ण जानकारी कि किस तरीके से आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल करें। इस वीडियो का उद्देश्य इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, स्वयं फाइल कैसे करें, उससे पहले जाने संपूर्ण जरूरी जानकारी। आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं ITR भरना सिखाऊंगा जिससे आप आसानी से स्वयं अपना ITR भर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं व्हाट इज इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न क्या है, ITR क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं। क्या आप भी अभी तक यही समझते रहे हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न और आयकर इनकम टैक्स एक ही हैं? ऐसा बहुत से लोग समझते हैं, लेकिन क्या वाकई में दोनों एक ही हैं? आपको जानकारी के लिए बता दें कि दोनों अलग अलग हैं, यानी दोनों दो चीज़ें हैं। तो चलते हैं, जानते हैं और पहले जानेंगे कि इनकम टैक्स, व्हाट इज टैक्स। टैक्स क्या होता है? किसी भी आमदनी यानी कमाई 2.5 लाख से अधिक पर लगने वाला टैक्स आयकर इनकम टैक्स कहलाता है। आयकर यानी इनकम टैक्स से जो सरकार को इनकम यानी कमाई होती है, उसका इस्तेमाल सरकार जनता को अन्य सरकारी सुविधा और सेवाएं देने में इस्तेमाल करती है। तो इस प्रकार से जो आपके द्वारा टैक्स सरकार लेती है, उनका उपयोगी देश के विकास और राज्य के आगे बढ़ने में उपयोग किया जाता है। तो सभी टैक्स दें और समय से टैक्स चुकाने का, जैसे साल में एक बार लोगों को अपने आय यानी इनकम पर सरकार को टैक्स देना होता है, ठीक उसी तरह से साल में एक बार इनकम वाले लोगों को सरकार को अपनी सालाना इनकम का ब्यौरा यानी इनकम टैक्स रिटर्न ITR देना होता है। तो ITR सरकार को अपना ब्यौरा देना होता है। आगे हम जानेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ यह स्पष्ट कर देना उचित है कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR सभी को फाइल करना अनिवार्य नहीं है। आइए इनकम टैक्स रिटर्न ITR के बारे में विस्तार से समझते हैं और संपूर्ण जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR क्या होता है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR क्या होता है? ITR को अगर एक लाइन में कहें तो होगा अपनी सालाना आमदनी इनकम कमाई का एक एक ब्यौरा सरकार को लिखित रूप में बताना इनकम टैक्स रिटर्न ITR कहलाता है। यह ITR के बारे में संक्षिप्त जानकारी है, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है। बढ़ते हैं पूरी जानकारी के लिए। तो ITR की जो विस्तृत जानकारी है उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। माना आपकी आमदनी 7 लाख सालाना है और आप इन 7 लाख रुपए को साल में ही खर्च कर देते हैं, आपके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन सरकार यह तब तक नहीं मानेगी जब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न अर्थात ITR फाइल नहीं कर देते। तो इस तरीके से आपने जाना कि ITR का क्या उपयोगिता है। आगे हम जानेंगे, जब तक आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर देते हैं तब तक आपके इनकम में से इनकम टैक्स कट जाएगा। जब आप इनकम टैक्स रिटर्न ITR फाइल कर देते हैं यानी अपनी इनकम का एक एक ब्यौरा लिखित में दे देते हैं, तो आपका जितना पैसा इनकम टैक्स के रूप में कटी होगी उतनी रकम टैक्स रिटर्न के रूप में आपको मिल जाएगी। तो अगर आपका इनकम टैक्स अतिरिक्त कटा होता है या किसी प्रकार की गलती होती है तो इनकम टैक्स के माध्यम से हम उसे सही कर सकते हैं और रिफंड ले सकते हैं। आप जब भी ITR फाइल करते हैं तब आप करंट फाइनेंशियल ईयर का अपने
अपनी नौकरी, कारोबार या पेशे से कितनी रकम कमाया है, इसका लिखित ब्यौरा केंद्र सरकार को देते हैं। इनकम के अलावा आप सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स सेविंग के विकल्प में निवेश, इन्वेस्टमेंट करने, जरूरी चीजों पर खर्च करने और एडवांस टैक्स, अग्रिम कर चुकाने की जानकारी भी देते हैं। तो आईटीआर में आप संपूर्ण जानकारी सरकार को देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न किसको भरना चाहिए? देश के कानून के हिसाब देखें तो इनकम टैक्स रिटर्न आईटीआर हर बिजनेस या व्यक्ति को फाइल करना चाहिए। यहाँ यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का यह मतलब नहीं है कि कर योग्य लोगों को टैक्स देने से छूट होती है। यहाँ यह ध्यान में रखना होता है कि आयकर रिटर्न आईटीआर भरने और टैक्स चुकाने में अंतर होता है। तो चलिए जानते हैं कि आयकर और इनकम टैक्स और आईटीआर। तो आयकर रिटर्न आईटीआर भरने और टैक्स चुकाने में क्या अंतर होता है, तो आगे हम इस वीडियो को देखेंगे और जानेंगे। पहला अंतर है कि अगर कोई व्यक्ति टैक्स फाइल करने के दायरे में नहीं भी आता है तब भी वह आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है। दूसरा नियम, नियमित रूप से आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने से व्यक्ति का ही फायदा होता है, जो व्यक्ति रेगुलर आईटीआर फाइल करता है। तीसरा, आमदनी का साक्ष्य उसे अपनी इनकम साबित करने में काम आता है। इनकम का साक्ष्य व्यक्ति के जरूरत के वक्त इनकम प्रूफ होता है और इसी प्रूफ का इस्तेमाल करके व्यक्ति बिजनेस लोन, पर्सनल लोन इत्यादि जरूरी कागजातों में प्रयोग कर सकता है। तो आईटीआर बहुत ही उपयोगी है। अब जानेंगे कि इनकम टैक्स आईटीआर कितने प्रकार के होते हैं। तो आईटीआर 7 तरह के फॉर्म होते हैं। आपको कौन सा भरना है ये जानकारी यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआर 1, अगर किसी इंडिविजुअल या HUF हिंदू अविभाजित परिवार को वेतन, पेंशन, प्रॉपर्टी के किराए या ब्याज से आमदनी होती है तो आईटीआर 1 या सहज फॉर्म भरिए। कोई भी व्यक्ति जिसे बिना बिक्री के कर मुक्त आय, कृषि के अलावा 5,000 से ऊपर की आय हो रही है तो वो आईटीआर 1 फॉर्म भर सकते हैं। यह फॉर्म सिर्फ 50 लाख तक की आमदनी पर ही भरा जा सकता है, अर्थात सैलरी पर्सन को आईटीआर 1 भरना है। सभी सम्मानित शिक्षक जनों को आईटीआर 1 भरना है। तो आईटीआर 2 के बारे में जानते हैं। ये हमें नहीं भरना, लेकिन फिर भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। ऐसे इंडिविजुअल और HUF हिंदू अविभाजित परिवार जिन्हें कृषि, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए, कैपिटल गेन, लॉटरी या अन्य स्रोत से आय में लॉटरी और रेसिंग से भी आमदनी होती है, तो इन लोगों को आईटीआर 2 फॉर्म भरना जरूरी होता है। तो आईटीआर 2 इनके लिए है। आगे हम जानेंगे आईटीआर 3। आईटीआर 3 बिजनेस के ऐसे साझेदार जिन्हें ब्याज, सैलरी, बोनस से आमदनी, कैपिटल गेन, एक से ज्यादा प्रॉपर्टी से किराए इनकम होती है, उनके लिए यह फॉर्म भरना जरूरी होता है। आसान भाषा में इसे समझिए कि खुद कोई बिजनेस करता हो या किसी प्रोफेशनल से आमदनी प्राप्त कर रहा हो तो उसे आईटीआर 3 फॉर्म भरना चाहिए। आइए आगे जानते हैं आईटीआर 4। आईटीआर 4, ऐसे इंडिविजुअल और HUF हिंदू अविभाजित परिवार लोग जिनको बिजनेस, प्रोफेशनल, डॉक्टर, वकील आदि के जरिए आमदनी हो रही हो, उन्हें यह फॉर्म जमा करना होता है, अर्थात डॉक्टर, वकील इत्यादि लोग आईटीआर 4 भरते हैं। आगे जानेंगे आईटीआर 5। आईटीआर 5 उन संस्थाओं को भरना होता है जिन्होंने खुद को फर्म, LLPS, AOPS, BOIS के रूप में रजिस्टर करा रखे होते हैं। तो इस तरीके से संस्थाओं या फर्म को भरना होता है। अब जानते हैं आईटीआर 6, वह कंपनियां जिन्हें इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 11 के तहत छूट नहीं मिलता है, उन्हें आईटीआर 6 भरना होता है। आईटीआर 6 ऑनलाइन भरा जा सकता है, वैसे आईटीआर सभी ऑनलाइन भरे जाते हैं। आईटीआर 7,
ITR 7 फॉर्म ऐसे लोगों या कंपनियों के लिए है जो सेक्शन 139(4)A या सेक्शन 139(4)B या सेक्शन 139(4)C या सेक्शन 139(4)D के तहत रिटर्न दाखिल करते हैं। तो इस तरीके से आपने जाना ITR के प्रकार। ITR के लिए जो भरना है उसके लिए जरूरी क्या डॉक्यूमेंट है, तो पहला फॉर्म 16 जो आपको डिपार्टमेंट से मिलती है, वेतन पर्ची सैलरी स्लिप, फॉर्म 26AS बैंकों का ब्याज का प्रूफ, टैक्स सेविंग की डिटेल जो भी आप इन्वेस्ट किए हैं, और आधार OTP नंबर जो आपका रजिस्टर आधार से है। तो चलिए आगे जानते हैं कैसे रिटर्न आप भरेंगे, ITR कैसे दाखिल करेंगे, इसके बारे में जानते हैं। ITR कई तरीके से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम फाइल करने का कई तरीका उपलब्ध है। ITR ई फाइलिंग से लेकर ऑनलाइन से लेकर फिजिकल फॉर्म, मतलब आप फॉर्म भरकर भी भेज सकते हैं, शामिल होता है। आप अपना आयकर रिटर्न ITR खुद भी भर सकते हैं, मैं खुद भरना आपको सिखाऊंगा, और किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, टैक्स रिटर्न मददगार TRP या इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर्स के द्वारा भी भर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये देखिए आपकी वेबसाइट है ई फाइलिंग ई पोर्टल, जहां से आप ऑनलाइन ITR भरेंगे। मैं आपको ITR भरने संबंधी स्वयं कैसे आप ITR भरे संपूर्ण जानकारी दूंगा। आप मेरी वीडियो को देखें, एक एक करके हम ITR भरने के लिए जो भी जरूरी जानकारी है उसको हम देने का प्रयास करेंगे। तो आप मेरे वीडियो से बने रहें, मेरे चैनल से जुड़े रहें, आपको ऐसे ही उपयोगी और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलती रहेगी। और आप अगली वीडियो मेरे ITR से संबंधित देखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।